नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अयोध्या के लिए भेजा गया गंगा जल। मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना कर सीएम धामी ने कलश यात्रा को किया रवाना। अयोध्या के लिए भेजा जल। मुख्यमंत्री ने किया महिला लाभार्थियों से संवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वर्चुअल माध्यम से सरकार की योजनाओं का लिया फीडबैक। उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्या का लोकसभा चुनाव को लेकर बयान। का 2024 लोकसभा चुनावों में युवा और महिलाओं की होगी अहम भूमिका। इनका हमें मिलेगा आशीर्वाद। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का प्रस्तावित उत्तराखंड दौरा 28 जनवरी को कर सकते हैं दौरा। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा जोशी ने दी जानकारी। उत्तराखंड के भानियावाल के अमित कुमार ने इंडोनेशिया में देश का नाम किया रोशन। 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। पिता भी हैं निशानेबाज। और खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मकर संक्रांति के अवसर पर आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम के बाल स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर हर की पैड़ी पर मां गंगा की पूजा अर्चना करने के पश्चात मंत्रोच्चारण के बीच मां गंगा का पवित्र जल ब्रह्मकुंड से कलशों में एकत्रित कर कलश यात्रा को अयोध्या के लिए रवाना किया। इस पावन अवसर पर पूरे हर की पैड़ी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई, जिससे पूरा हर की पैड़ी क्षेत्र जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो गया। श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा हेतु मां गंगा का पवित्र जल एकत्रीकरण का कार्यक्रम मां मनसा देवी ट्रस्ट एवं अखाड़ा परिषद के तत्वाधान में किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद बागेश्वर की महिला लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 5 महिला लाभार्थियों से संवाद कर उनके विचार भी जाने। लाभार्थियों ने केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें मिली सुविधाओं के प्रति प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल और ऑनलाइन द्वितीय अपील शिकायत और हाइब्रिड सुनवाई की व्यवस्था का शुभारंभ किया। सूचना अनुरोध पत्रों और प्रथम अपीलों के ऑनलाइन प्रेषण के लिए बनाए गए पोर्टल का भी मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल बनने से लोगों को मदद मिलेगी। लोगों की अपील की सुनवाई में आने जाने में लगने वाला समय भी बचेगा। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में युवाओं और महिलाओं की अहम भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। उनके अनुसार पहले भी केंद्र सरकार हो या फिर उत्तराखंड की सरकार, युवाओं और महिलाओं के सहयोग से ही ये सरकारें बनी हैं। 2024 के चुनाव में भी हमें इनका आशीर्वाद मिलेगा। कि
निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में हो अथवा हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी के रूप में हो, दोनों ही सरकारें महिलाओं के और युवाओं के आशीर्वाद से बनी है। हमारे यहाँ पे पुनः सरकार बनी है तो दोनों ही वर्गों के आशीर्वाद से बनी है। हमारे केंद्र बिंदु में भी दोनों ही वर्ग हैं। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए रोजगार, स्वरोजगार, इन्वेस्टर समिट, अधिक से अधिक रोजगार जनरेट हो सके। इसके अलावा खेल के संदर्भ में भी लगातार युवाओं को नशा से दूर रखना है तो खेल से जोड़ना है। स्कूलों के खेल मैदान हो, महाविद्यालयों को खेल मैदान हो, सामान्य हमारे मैदान हो, उनको सुदृढ़ करने का काम किया जा रहा है। आउट ऑफ 10 जॉब दिया गया है। इसके अलावा 4% का स्पोर्ट्स रिजर्वेशन जो है वो होने जा रहा है। तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। इसकी जानकारी उत्तराखंड के प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 28 जनवरी को उत्तराखंड का दौरा प्रस्तावित है। दौरे देखिए 28 जनवरी को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का उत्तराखंड का दौरा बन रहा है और इस स्थान के बारे में अभी हमने विचार विमर्श उसमें कर रहे हैं। हमको AICC से उनके दौरे का प्रस्ताव, उनकी कार्यक्रम हमको प्राप्त हुआ है और निकट भविष्य में हम उनके स्थान के बारे में भी तय करेंगे और पार्टी के सारे संगठन के लोगों से वो मुलाकात करेंगे और पार्टी के जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको हम किस तरीके से उत्तराखंड लड़ेंगे, इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने आगामी 22 तारीख को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकराया, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि बार बार ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस ने राम मंदिर का न्योता ठुकराया है, जो बिल्कुल गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि भगवान राम के मंदिर का निमंत्रण आखिर कौन ठुकराएगा। हरीश रावत ने कहा कि हम राम के दरबार में जरूर जाएंगे, लेकिन भाजपा जिस तरीके से 22 तारीख का भाजपाईकरण और संघीयकरण करके समारोह को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है, उस समारोह में किसी भी प्रतिद्वंदी दल के लिए चुनाव के समय जाना संभव नहीं। किसी ने भगवान राम का न्योता कौन ठुकराएगा। हम तो राममय हैं। हमारे तो इष्ट देवता है राम। हम तो इष्ट की तरीके से उनकी पूजा करते हैं। हम राम के दरबार में जाएंगे, राम के पास जाएंगे, हम रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से 22 तारीख को जो है भाजपाईकरण कर दिया है, संघीकरण कर दिया है, वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए चुनाव के मौके पर अपने प्रतिद्वंदी के दल के उसमें जाना, जिस समारोह को उन्होंने हाईजैक कर दिया हो, उसमें जाना संभव नहीं होगा। चंपावत जिले के बाराकूट ब्लॉक के रामेश्वर घाट में अंत्येष्टि के बाद स्नान के दौरान तोली गांव के 20 वर्षीय सागर बिष्ट की सरयू नदी में डूब जाने से मौत हो गई। तोली गांव से एक बुजुर्ग महिला की शव यात्रा सोमवार को रामेश्वर घाट पहुंची थी। घाट चौकी में तैनात हेड कांस्टेबल सूर्यप्रकाश ने बताया, अंत्येष्टि हो जाने के बाद गांव के युवा नदी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान सागर असंतुलित होकर नदी में डूब गया। रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने राम नाम की लहर में शामिल होकर क्षेत्र में राम भक्तों के साथ मिलकर अयोध्या से आए पूजित अक्षत और मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र लोगों को दिया। सुधीर रतूड़ी ने कहा कि हिंदू होने के नाते भगवान राम हम सब के पूजनीय हैं, इसलिए हम भी 22 जनवरी को सभी क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर रामलला का उत्सव और दीपावली मनाने वाले हैं। हाँ, सभी लोग खुश हैं और खुशी होने की बात भी है कि हमें 500 साल बाद इतना बड़ा एक मौका मिल रहा है हमारे जीवन में
ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम लोगों के भगवान राम अपनी पुनः जन्मस्थली में आ रहे हैं और उनका शिलान्यास वहाँ पर बहुत बड़ा एक वो हो रहा है। तो 22 तारीख को हम लोग दीपावली के रूप में इस त्यौहार को मनाएंगे। सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि ये हम सबके लिए, पूरे देश की हर आदमी के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। उत्तराखंड पुलिस यातायात के नियमों को लेकर लगातार सख्त होती हुई नजर आ रही है। जहां एक ओर उत्तराखंड में सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत की गई है, वहीं यातायात पुलिस के द्वारा मॉडिफाई की गई गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। ट्रैफिक एसपी सर्विस कुमार पवार ने बताया कि मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार सभी गाड़ियों के नियम हैं कि किसी भी गाड़ी को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। जो गाड़ी जैसी है उसको ओरिजिनल पार्ट के साथ ही चलाना होगा। लेकिन आजकल युवा बुलेट गाड़ी में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर ध्वनि करते हैं, जिससे वायु प्रदूषण के साथ ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ता है। पुलिस ने गाड़ियों के साइलेंसर को उतरवा कर पुलिस लाइन में उन पर रोड रोलर चलवाया। देखिए, इसमें जो आपका मोटर व्हीकल एक्ट है उसकी सेक्शन 54 क्लियरली कहती है कि आप किसी भी वाहन को ऑल्टर नहीं कर सकते। जो भी शर्तें होती हैं, उसकी जो ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, तो कोई भी इस तरीके का मॉडिफिकेशन जो मोटर व्हीकल एक्ट के वायलेशन में है, रेट्रो साइलेंसर भी उसी में आता है। उसी के मद्देनज़र पहले पूर्व में भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार इसमें कार्रवाई की गई है। आज भी जो पिछले लगभग 4-5 माह से हमारे पास जो हमने कार्रवाई की थी रेट्रो साइलेंसर के विरुद्ध, उसमें आज हम लोगों ने डिस्ट्रॉय करने का काम किया है, जिससे पब्लिक में क्लियरली मैसेज दी जाए, जिसके माध्यम से जो भी लोग हैं, जो भी हमारा युवा वर्ग है, उन तक ये क्लियरली मैसेज जाए कि ये एक तो नियम विरुद्ध है, दूसरा इससे नॉइज पोल्यूशन भी होता है और ये उस हिसाब से जो रोड सेफ्टी के हिसाब से भी ठीक नहीं है। उस मैसेज को देने के लिए हमने ये आज की कार्रवाई की। आगे भी लगातार ये कार्रवाई जारी है। इंडोनेशिया के जकार्ता में चल रही एशियन ओपन 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल चैंपियनशिप में कांडरवाला भानियावाला के अमित कुमार ने देश और टीम के लिए गोल्ड मेडल जीतकर डोईवाला के साथ देश का नाम रोशन किया है। 21 साल के निशानेबाज अमित कुमार पूर्व राष्ट्रीय निशानेबाज संजय कुमार के बेटे हैं और भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। राष्ट्रीय निशानेबाज अमित ने निशानेबाजी की बारीकियां अपने शूटर पिता संजय कुमार से सीखी और आज देश के लिए विदेशी धरती पर तिरंगा फहराते हुए गोल्ड पर निशाना साधा। दृढ़ संकल्प की कहानी अगर देखनी है तो आप उत्तराखंड के ऋषिकेश में जन्मी अंजना से मिलिए। ये कहने को तो बिना हाथों के जन्मी हैं, यानी कि दिव्यांग हैं, लेकिन इससे इनके हौसलों में कमी नहीं आई और आज अंजना अपने पैरों से देवी देवताओं की तस्वीरें बनाती हैं, उनकी पेंटिंग करती हैं। धैर्य और दृढ़ संकल्प की कहानी देखनी है तो आप उत्तराखंड के ऋषिकेश में जन्मी अंजना से मिलिए। ये कहने को तो बिना हाथों के जन्मी है, यानी कि दिव्यांग है, लेकिन इससे इनके हौसलों में कोई कमी नहीं आई और आज अंजना अपने पैरों से हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें बनाती हैं। अंजना बताती हैं कि उनकी मुलाकात 2017 में एक टूरिस्ट से हुई थी, जिसके बाद ही उनकी जिंदगी में ये बदलाव आया और उन्होंने पेंटर बनने की ठानी। मैं पेंटिंग बनाना तो यहीं पे बैठे बैठे ही सीखी थी। कोई बाहर से आए थे, उनने मेरे को देखा था कि मैं पैर से राम नाम लिख रही हूँ और उनने देखने के बाद मेरे को पूछ रहे हैं तू पैर से पेन पकड़ के लिख रहे, पेंटिंग बना। मैंने कहा कैसे बनाओ? कह रहे आ जाएंगे, कोशिश कर। दूसरा दिन उनने कलश वगैरह पेस्ट लेके आए थे और उनने अपने हाथ से बनाने स्टार्ट कर दिया था और मेरे को भी बोल रहे तू भी स्टार्टिंग कर पैर से। तो मैंने उस समय से पैर से स्टार्टिंग किया था। अंजना अपने परिवार के लिए एकलौती कमाने वाली है। अंजना सैलानियों के दिए गए दान और अपनी पेंटिंग्स बेचकर घर चलाती हैं। उन्हें अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। कभी भीख मांगना पसंद ही नहीं थी। जैसे अधिकतर लोग देखती हूँ हाथ पैर होते हुए भी हाथ फैला के घूमते हैं, मेरे को ये सब काम पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अपना मेहनत करके अपना गुजारा करूँ, तो मैं तब से ही मेहनत करके अपना गुजारा करती हूँ। तो 7-8 साल से देख रहे हैं इनको पेंटिंग बनाते हुए और पेंटिंग बहुत खूबसूरत बनाती हैं, क्योंकि अब इनमें कला है
तो इसको सिखाया है किसी ने और उसके बाद से ये पेंटिंग बना रही है। तो आजीविका का साधन बन गया इनका। मेहनत करती हैं, खुद भीख नहीं मांगती हैं और पेंटिंग देती हैं। फॉरेनर्स आते हैं तो गुजारा इनका हो रहा है, इसी से इन्होंने अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहुत अच्छे हैं ये, और ये अपनी मेहनत करते हैं और किसी के उस पे नहीं रहती हैं। ये अपने बलबूते पे ही सारा काम करती हैं, अपने आप ही सारा काम करती हैं। मैंने कई बार ही नहीं देखा है। ऋषिकेश की इस गली में बैठकर पेंटिंग बनाने वाली अंजना उन लोगों के लिए सच्ची प्रेरणा है जो चुनौतियों के सामने हार मान लेते हैं। चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के नेपाल सीमा से लगे पंचेश्वर उत्तरायणी कौथिक में जिला निर्वाचन विभाग चंपावत की स्वीप टीम ने मतदाता जागरूकता अभियान चलाया। स्वीप टीम ने वर्ष 2024 की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए लोगों को आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। स्वीप के नोडल अधिकारी जीवन कॉलोनी के नेतृत्व में चले इस अभियान में युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं को मतदाता शपथ दिलाई गई। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।